प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 अगस्त 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश के 7500 ग्राम पंचायतों में लगेगी स्वास्थ्य चौपाल। 17 से 2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य चौपाल लगाई जाएगी। इसमें स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में गैर संचारी रोगों की 24 तरह के निःशुल्क जांच की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। उनके जन्मदिन पर प्रदेश में स्वास्थ्य चौपाल अभियान की शुरुआत की जाएगी, जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तक चलेगी। त्रिवेणी घाट लाउड स्पीकर से अलर्ट। देवप्रयाग में अलकनंदा उफान पर, गंगा चेतावनी के निशान पर पहुंची। लगातार बारिश से देवप्रयाग में अलकनंदा उफान पर आ गई। गंगा का जलस्तर भी यहां चेतावनी के निशान तक पहुंच गया। वहीं अलकनंदा टोडेश्वर टापू पार कर गई। शनिवार को यहां अलकनंदा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। केंद्रीय जल आयोग के सूत्रों के अनुसार अलकनंदा बीती रात 460 मीटर पर बह रही थी। शनिवार सुबह में इसका जलस्तर चेतावनी के निशान 463 मीटर तक पहुंच गया। इसके चलते गंगा भी यहां चेतावनी के निशान पर बह रही है। उपभोक्ताओं की सबसे ज्यादा शिकायतें मीटर और बिजली बिल की। आयोग की ताजा रिपोर्ट से हुआ खुलासा। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ता सबसे ज्यादा मीटर और बिजली के बिलों से परेशान हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ताजा वार्षिक रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ, जो भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र के दौरान सदन में प्रस्तुत की गई। नियामक आयोग के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कुल 9 उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हैं। इन सभी के पास साल भर में 1715 शिकायतें आईं, जिनमें सबसे अधिक 1299 शिकायतें बिजली बिल और मीटर संबंधी थीं। नागरिकता मामले में सीबीआई कोर्ट में बयान देने पहुंचे आचार्य बालकृष्ण। फर्जीवाड़ा आरोप, चल रहा मुकदमा। फर्जीवाड़ा कर भारतीय पासपोर्ट बनवाने के मामले में आचार्य बालकृष्ण सीबीआई के स्पेशल मजिस्ट्रेट संदीप सिंह भंडारी की कोर्ट में बयान देने पहुंचे। अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और मौजूद साक्ष्यों पर सवाल किए। जिस खुर्जा के शिक्षण संस्थान से फर्जी डिग्री लेने का आरोप है, उसके पूर्व प्रिंसिपल को भी बयान दर्ज कराने आना था, मगर वो अस्वस्थ होने के कारण नहीं पहुंच सकी। ऐसे में अदालत बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके बयान दर्ज करेगी। जंगली मशरूम खाने से मजदूर दंपति और 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। जागरूकता के बाद भी पिथौरागढ़ जिले में जंगली मशरूम खाने के मामले घटने का नाम नहीं ले रहे। जंगली मशरूम लोगों की मौत का कारण बना। इसके बाद भी लोग इसे खाने से परहेज नहीं कर रहे। इस बार जंगली मशरूम खाने से चंडाक में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के मजदूर, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द और दस्त से जूझते हुए सभी जिला अस्पताल पहुंचे। सभी को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। सभी की हालत नाजुक बनी हुई है। जितेंद्र आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा। करण माहरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के प्रभारी शैलजा कुमारी 27 को देहरादून आएंगी। ये जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दी। शनिवार को पत्रकार वार्ता में माहरा ने आरोप लगाया कि जितेंद्र आत्महत्या मामले में पहले उनके पिता की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया। 3 घंटे बाद पुलिस ने दूसरा मामला दर्ज कर लिया। उन्होंने आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। करोड़ों का लेटर बम। बिल्डर की जगह व्यापारी को थमाया टैक्स का हिसाब। 1.47 करोड़ रुपए का बकाया देखकर उड़े होश। अगर आपके स्कूल के पते पर डाक से एक चिट्ठी आए और उसमें लिखा हो कि 1.47 करोड़ रुपए का बकाया जमा करें, जरा सोचिए कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही हुआ रुद्रपुर के व्यापारी प्रदीप कुमार के साथ। उत्तराखंड भवन और सन्निर्माण बोर्ड ने लेबर सेस की वसूली के लिए नोटिस तो बिल्डर कंपनी के नाम पर निकाला, लेकिन पता गलत डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि करोड़ों की वसूली का नोटिस व्यापारी के स्कूल पर जा पहुंचा। नोटिस देखते ही व्यापारी के पसीने छूट गए और वे तुरंत व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा समेत अन्य व्यापारियों के साथ चर्चा की। सहायक क्षमायुक्त ने नोटिस के साथ 29 अगस्त को उनके समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे। कैचीधाम बाईपास पर 10 करोड़ से बनेगा पुल। 505 लाख रुपए से मार्क कटिंग का कार्य शुरू।
कैची धाम में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या और अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि पहाड़ी क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए विभाग के साथ ही शासन व सरकार भी गंभीर है। पूर्व में सैनिटोरियम से दुनिखाल तक मार्ग बनने के बाद अब दुनिखाल से पार्ली मार्ग पर भी पहाड़ कटिंग का कार्य शुरू हो गया। लोनीवे की ओर से उक्त मार्ग की सुरक्षा दीवार व डामरीकरण के लिए 981.34 लाख रुपए तथा इस मार्ग को पुल के माध्यम से खैरना मार्ग से जोड़ने के लिए 10.355 करोड़ लाख रुपए तक का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। 29 अगस्त को सचिवालय देहरादून में होगी अहम बैठक, सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था के धाम बद्रीनाथ में पिछले 19 दिनों से स्थानीय जनता, पंडा समाज, व्यवसायी बद्रीनाथ मास्टर प्लान, बद्रीनाथ विकास प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड शासन और चमोली प्रशासन सक्रिय हुआ। 29 अगस्त को सचिवालय देहरादून में अहम बैठक होगी, सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बद्रीश संघर्ष समिति और चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी के बीच वार्ता हुई। अतिक्रमण की जकड़न में देहरादून, सड़कों पर चलना हुआ दूभर, बाजार में घुट रहा दम। राजधानी दून की सड़कों और फुटपाथों पर पसरे अतिक्रमण ने शहर की सांसें घोट दी। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ गायब हो गए और सड़कें ठेली, रेहड़ियों व दुकानदारों के कब्जे में हैं। हालात ये है कि दून में जाम का सबसे बड़ा कारण अतिक्रमण ही बन चुका है। न मुख्य मार्गों के फुटपाथ खाली और न ही बाजारों में पैर रखने की जगह। अभियान के नाम पर सिस्टम की खानापूर्ति और आमजन की फजीहत बदस्तूर जारी है। सड़क फुटपाथ पर पसरे अतिक्रमण से दून को निजात नहीं मिल पा रही। नगर निगम, पुलिस और प्रशासन समय समय पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई का दावा तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उनके सारे दावों की पोल खोलती है। टीम के लौटते ही अतिक्रमणकारी फिर से सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमा लेते हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह का एक बार फिर से भाजपा पर तीखा हमला, बोले मेरे लिए गए सभी चेक की जांच करे सरकार। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से भाजपा सरकार के खिलाफ तल्ख बयानबाजी की। इस बार उन्होंने स्वयं भाजपा में रहते हुए पार्टी के लिए लाखों रुपए चंदा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि भाजपा सरकार में होते हुए उन्होंने किस किस से चेक लिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा में रहते हुए उनसे भी चेक लिए गए थे। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि जब वो भाजपा में थे तब एक कोर कमेटी बैठती थी। इसमें यह तथ्य होता था कि कौन कहां से चंदा लेगा। एक बार एक कंपनी से चंदा लेने की बात हुई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि वो स्वयं उनसे चंदा लेंगे। मसूरी के जंगलों में सामने आया चौंकाने वाला मामला, एसआईटी और सीबीआई जांच की सिफारिश। उत्तराखंड वन विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए। मसूरी वन प्रभाग में 7,375 सीमा स्तंभों के मौके से गायब होने का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिससे वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और गैर वानिकी कार्यों के लिए भूमि का गैर कानूनी उपयोग की आशंका है। साथ ही यहाँ राजनीतिक संरक्षण के चलते विभाग की ओर से अतिक्रमण की अनदेखी की बात भी सामने आ रही है। देहरादून में पुलिसकर्मी का शव फंदे से लटका मिला, छुट्टी लेकर घर लौटे थे, पूरे इलाके में फैली सनसनी। उत्तराखंड के देहरादून से दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई, जहां थाना क्षेत्र में घर के अंदर पुलिसकर्मी का शव फंदे से लटका मिला। सूत्रों के मुताबिक पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर आत्महत्या की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन, आरपीएफ दरोगा ने मारा थप्पड़, वॉल्वमैन ने बंद किया पानी, परेशान रहे यात्री, ये है मामला। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के सभी 7 प्लेटफॉर्म पर 21 अगस्त की रात को पानी नहीं रहा। सभी नल सूखे थे, टॉयलेट में भी पानी नहीं था। हल्ला मचा था पूरे रेलवे स्टेशन पर। 22 अगस्त की सुबह जब छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि पानी की सप्लाई ही टंकी से बंद है। टंकी के वॉल्वमैन को आरपीएफ के दरोगा ने थप्पड़ मार दिया था, जिस पर उसने पूरे रेलवे स्टेशन का पानी ही बंद कर दिया। शुक्रवार की सुबह को अफसरों के हस्तक्षेप के बाद सप्लाई शुरू हुई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।